थैंक यू जीसस। मुबारक सच्चा जिंदा खुदा, ज़मीन और आसमान का खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। और खुदा उनके कलाम में लिखा है, पवित्र से आसमान को छोड़कर ज़मीन पर इसलिए आए हैं ताकि शैतान के कामों को नाश करें। खुदा उनके कलाम में लिखा, इसलिए आसमान से ज़मीन पर पवित्र से आए ताकि शैतान के कामों को नाश करें। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब पवित्र मसीह को कलवरी क्रूस पे जिस दिन लटकाया गया, उस दिन खुदा के कलाम में लिखा है कि और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह जब आप जिंदे खुदावंद की इबादत के लिए जमा हैं, जिंदे खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी के लिए जमा हैं, निश्चित रूप से इस बात को जाने कि ज़मीन और आसमान का खुदावंद आज की सुबह मेरे और आपके बीच में है और मुझे और आपको बरकत देगा। मेरे भाई और मेरी बहन, खुदावंद का कलाम इस बात को बताता है कि जहां दो या तीन मिलकर पवित्र मसीह के सामर्थ्य नाम में जमा होते हैं, जमीन और आसमान का खुदा उनके बीच में उपस्थित होता है। और आज की सुबह मुझे मालूम है कि जमीन और आसमान का खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। और वो खुदावंद आज की सुबह मुझे और आपको आशीष देगा, मुझे और आपको बरकत देगा, क्योंकि वो बरकतों का देने वाला सच्चा और जिंदा खुदा है। सो आइए अभी हम लोग दुआ मांगेंगे उन तमाम अजीज भाई बहनों के लिए जिनके ढेर निवेदन हमारे पास में है। बहुत बार बहुत ढेर से लोगों के नाम हम नहीं रिपीट कर पाते। कई बार कि आपने जो मैसेज लिखा है, आपका नाम या आपके स्थान का नाम बिल्कुल साफ नहीं समझ में आ रहा है, या आपने सही से लिखा नहीं है। तो अगर आप जब भी लिखते हैं तो थोड़ा साफ सा लिखें, ताकि हमें वो बात बोलने में अच्छा लगे और हम अच्छा आसानी से उस बात को आपके सामने रिपीट कर सकें और आपको पता चले कि हम आपके लिए लगातार दुआ करते हैं। और यदि अगरचे यहाँ पे खड़े होकर अगर आपका नाम नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप जानिए कि हम लगातार आपके लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करते हैं। चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे, किसी तरह हमारे साथ जुड़े, बट हम आपके लिए लगातार दुआ करते हैं। आज की सुबह हम लोग इस समय जब दुआ में हैं, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा यीशु मसीह के करीब जाएंगे और दुआ मांगेंगे खुदावंद आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दे और आज की सुबह इस इबादत में मुझे और आपको बड़ी बरकत दे और खुदा की उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे और इन सब बातों से खुदा के नाम को बहमा मिल जाए। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। जमीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु मसीह, आप जीवित हैं, पवित्र हैं और मेरे खुदावंद आपके पास सब कुछ करने की कुव्वत है। आज की सुबह खुदावंद यीशु मसीह आपके वादों के लिए आपकी वेदी पर आते हैं और इस इबादत को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं और आपसे दुआ मांगते हैं और ये चाहते मेरे खुदावंद कि आपका रूपाक पवित्र आत्मा इस इबादत को चलाए, हमारी रहनुमाई, हमारी अगुवाई करे, हमारे गाने से, बजाने से, वचन के पढ़ने से, सुनने से, सब बातों से खुदावंद आपके नाम को बहा मिल जाए। आज की सुबह खुदावंद यीशु से दुआ करते हैं उन तमाम असीज भाई बहनों के लिए मेरे खुदा जिनके निवेदन हमारे पास में है। आसमान से अपने हाथ बढ़ाकर एक एक बीमार को छू लें, मुकम्मल शिफा, छुटकारा, चंगाई आप उन्हें दें और आपके खून की सामर्थ मेरे खुदावंद दे एक एक की जिंदगी, एक एक के जीवन में काम करें। खुदावंद यीशु से आज की सुबह विशेष करके सिस्टर उज्ज्वला मैसी के लिए खासकर दुआ करते मेरे खुदावंद जो कोट द्वार के अंदर हैं, आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दीजिए, आप इन्हें छू लीजिए, मुकम्मल शिफा, छुटकारा, चंगाई आप इन्हें दीजिए और आपके खून की सामर्थ, आपकी कुव्वत मेरे खुदावंद सिस्टर उज्ज्वला मैसी के जीवन में काम करे और आपके नाम में इन्हें मुकम्मल शिफा मिल जाए। खुदावंद यीशु से दुआ करते हैं बहन अंकिता के लिए मेरे खुदावंद जो बेंगलोर शहर के अंदर रहती हैं, आसमान से अपने हाथ बढ़ा दें, उनके परिवार, उनके बच्चों को सेफ और सुरक्षित आपने रखा, शुक्रगुजारे आगे भी बनाए रखिए मेरे खुदा, बड़ी बरकत दीजिए। खासकर मेरे खुदा दुआ मांगते अपने आशीष आदरणीय कर्नल बीके चर, उनके परिवार, खानदान के तमाम लोगों के लिए जो इस समय बेंगलोर शहर के अंदर है, मेरे खुदावंद आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और आप उनके स्थान पर उन्हें बरकत दीजिए मेरे खुदावंद, सेफ और सुरक्षित अपने अनुग्रह में पूरे परिवार, खानदान को बनाए रखें और सब बातों से खुदावंद आपके नाम को बहमा मिल जाए। खुदावंद यीशु से दुआ मांग रहा आज की सुबह बदा दानियल के लिए जो गोरखपुर शहर के अंदर हैं, आसमान से अपने हाथ बढ़ा दें खुदावंद और ये मुकम्मल शिफा इनकी जिंदगी, इनके जीवन में बने रहे मेरे खुदावंद। आज की सुबह जब आपकी वेदी पर है भाई आनंद कुरेल के लिए दुआ करते मेरे खुदावंद जो कानपुर शहर के अंदर हैं, आसमान से अपने हाथ बढ़ा दीजिए और आप इनकी मदद करिए और मेरे खुदावंद यीशु मसीह सारी बातों से सिर्फ आपके नाम को बहमा मिल जाए। मेरे खुदावंद जब आज की सुबह आपकी वेदी पर हैं, सिस्टर ममता मैसी के बेटे आनंद के लिए मेरे खुदा दुआ करते हैं जो कोट द्वार के अंदर है, आसमान से अपने हाथ बढ़ा दें और मेरे खुदावंद यीशु मसीह आपकी कुव्वत इस बेटे के जीवन में काम करे, आपके नाम में इसे मुकम्मल शिफा मिल जाए। खुदावंद यीशु से सिस्टर परवीन के लिए, इनके बेटों के लिए खुदावंद दुआ मांगते और चाहते मेरे खुदावंद
जिस तरह से आपने संभाला, सलामती बख्शी, शुक्रगुजार है। आगे संभालिए, बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद यीशु से आज की सुबह जब आपकी बेदी पर हैं, मेरे खुदा विशेष कुरिल के लिए विशेष दुआ करते हैं जो इस समय दिल्ली के अंदर हैं। खुदावंद आसमान से अपने हाथ बढ़ा दीजिए, आप इनकी मदद करिए और आपकी कुव्वत मेरे खुदा के जीवन में काम करे और तमाम अंधकार का बंधन आपके नाम में टूटने पाए। खुदावंद यीशु से आपने लगातार संभाला, बड़ी मदद करिए। शुक्रगुजार है खुदावंद, एक बीमार आपके नाम में चंगा हो जाए और आज की सुबह इस इबादत में आप हम सबको बड़ी बरकत दें। दुआ को सुने, कबूल करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जमीन और आसमान का जिंदा खुदावंद आज की सुबह मेरे और आपके बीच में है और मैं आपको एक बड़ी खास बात आज की सुबह बताना चाहता हूँ। जमीन आसमान का खुदा आपकी जिंदगी से और आपसे क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं खुदावंद के हित में, ये मुझे नहीं मालूम, बट जमीन आसमान का खुदा आपके लिए और आपके परिवार के लिए लगातार आपकी सुरक्षा और सलामती खुदावंद यीशु से चाहता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि हर एक व्यक्ति को गुनाहों से तौबा करने का मौका मिल जाए। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आज एक और बड़ी चमत्कारी बात बता रहा हूँ जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि मैं आज की डेट में आपको जो रियल लाइफ बता रहा हूँ कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। कई लोगों के दिल में एक बड़ा गुमराह है, लोग कई बार बड़ा विचलित हैं और कह रहे हैं बहुत ढेर सी बातें जो सुनने को मिलती हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर ये लोग जो आपको बता रहे हैं वो गुमराह आपको कर रहे हैं। मैं एक सच्चा और एक पक्का मसीह व्यक्ति हूँ और वो जो मसीह के लिए यहाँ की जिंदा रहने के लिए, मसीह में मर जाने के लिए भी तैयार हूँ। खुदा की कलाम में लिखा, पौलुस ने कहा, जीवित रहना मेरे लिए मसीह में और मर जाना मेरे लिए फायदे की बात है। जमीन आसमान का खुदा जब प्यार करता है और आप जब किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए अपनी जान तक देने की इच्छा रखते हैं। जमीन आसमान के खुदावंद ने मुझसे और आपसे प्यार किया और मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी। आप कितना प्यार करते हैं खुदावंद से? जो मेरा प्यार है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह में जीवित रहना और मर जाना ये फायदे की बात है, क्योंकि जिंदगी और जीवन ये उसी का है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। अगरचे वो जीवन ना देता तो कुछ भी नहीं होता। नहीं मरने की बात तो 2000 में और 2000 में 6 मार्च को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब डॉक्टर ने कह दिया कि भैया ये तो मर गए, आप इन्हें ले जाइए, क्योंकि कई दिन तक सांस रुक रुक के, जैसा बताते रुक रुक के फड़कती थी। उसके बाद में फिर वो सांस चलने लगी, ठीक हो गई। फिर मैं जब होश में आ गया फिर याददाश्त नहीं थी, तो मर तो उसी दिन गए थे। ये ज़िंदगी खुदावंद ने दी है और इस ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह में ही आखिरी सांस तक व्यतीत करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आज एक बात आप जानिए, नाम पास्टर फिरोज है। नाम फिरोज होने से फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में फिरोजा पत्थर का जिक्र है और इसलिए मेरा नाम फिरोज है। जमीन आसमान का खुदा मुझसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है और वो जिंदा खुदा चाहता है कि मैं और आप सब मिलकर खुदा में और खुदा के अनुग्रह में लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। आज एक बड़ा खास मैसेज है मेरे पास में जो मेरे और आपकी तरक्की के लिए है, मेरी आपकी जिंदगी के लिए, मेरे आपके जीवन के लिए है और इस खराब दौर के लिए है जिस खराब दौर में बराप हैं, बराप चल रहे हैं। मालूम है कैसा खराब दौर आपने देखा? ये कोरोना वायरस का एक ऐसा खराब खतरनाक दौर है। कई केसेस ऐसे रहे, इनके अपने सगे प्रियजन इस दुनिया से चले गए और लोग उनकी आखिरी यात्रा में भी शामिल हो सके। कई एक लोग उनकी आखिरी यात्रा में शामिल नहीं हो सके। इससे ज्यादा और खराब दौर की बात क्या हो सकती है? जिंदगी जीवन खुदावंद देता है, खुदा प्यार करता है। मेरे भी एक अपने अजीज आदरणीय जो खास मैं भी उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो सका। ऐसे खराब दौर में मैराप हैं और ऐसे जब खराब दौर में हैं तब मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन का एक ही दायित्व बनता है और वो ये कि जितना भी हो सके
खुदा की उपस्थिति में, खुदा के अनुग्रह में और खुदा के चरणों पर रहकर खुदावंत की सिर्फ शुक्रगुजारी करें, ताकि खुदावंत उन तमाम प्रॉब्लम और परेशानी से बचाए और खुदावंत का बड़ा हाथ मेरे आपकी जिंदगी और मेरे आपके जीवन पे बना रहे। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? एक बड़ी खास बात बता रहा हूं आपको, और अगर ये जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आपको बरकतों से रोकती है, कैसे आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में आशीष आने से रुक जाती है, और कैसे आप उन खुदा की बरकतों से वंचित रह जाते हैं, ब्लेसिंग आप तक नहीं पहुंचती, ये सब जानने के लिए जरूरी है कि आप इस इबादत में बने रहें। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो आप जरूर से बने रहें। मैं नमान कोड़ी के बारे में पढ़ा था। नमान कोड़ी एक आम आदमी नहीं है। नमान कोड़ी एक राजा है। नमान कोड़ी एक राजा है और एक बड़ी प्रजा इसके पास में है जिसके ऊपर ये राज करता है। एक बड़ी प्रजा को चलाता है, क्योंकि राजा ऐसे नहीं बनते। राजा के पास एक बड़ी प्रजा होती है, उस प्रजा के ऊपर एक व्यक्ति नियुक्त होता है, उसका नाम था राजा, जो उन्हें पूरा लीडरशिप करता है, चलाता है। और ये एक नमान कोड़ी जिसका नाम है, ये एक लीडर है, लीडरशिप करता है नमान कोड़ी। और नमान कोड़ी जब लीडरशिप कर रहा है, लीडर एक राजा है, बट इसके घर के अंदर बहुत ढेर से नौकर चाकर हैं, बहुत ढेर से इसके अपने परिवारजन हैं और तमाम प्रजा के लोग भी हैं। बट यहीं पे एक और बड़ी खास बात मैं पढ़ रहा था कि इसके घर के अंदर एक इस्राएली एक लड़की है, जो छोटी लड़की है। इसके घर के अंदर एक इस्राएली लड़की है जो छोटी लड़की है, और जो इस्राएल से बंधुआई में लाई गई है, गुलामी में लाई गई है इसके घर में। और ये लड़की क्या करती है मालूम? इसके घर के अंदर ये लड़की इसके घर के अंदर एक एज अ सर्वेंट का, एज अ नौकर का काम करती है। ये छोटी लड़की एक सर्वेंट का, नौकर का काम करती है। अब नौकर का काम समझते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना और ये सारे काम है, ये जस्ट कि एक नौकर का काम ये लड़की छोटी करती है। पर ये काम करते करते इसने जब तमाम लोगों को देखा और फिर इसने उस घर के मालिक को देखा, मैन स्वामी को देखा, जो इस घर का मुखिया है, जो एक बड़ी प्रजा का, एक बड़ी टीम का लीडर है, जो एक बड़ा राजा है। और जब इसने ये देखा कि राजा है, फिर इसने ये जाना कि राजा आखिर है कौन। तब इसे ये पता चला कि राजा वो है जो इस घर का मुखिया है और इस पूरे प्रांत पे राज करता है, ये वो राजा है। पर इसने जब उसे ध्यान से देखा तो इसने और ध्यान से देखा और ध्यान से देखा, और जब इसने और ध्यान से देखा, मालूम है तब इसे क्या दिखाई दिया? इसे उस राजा के शरीर पर कोड़ दिखाई दिया। राजा के जिस्म में इसे बीमारी दिखाई दी, इसे कोड़ दिखाई दिया, इसे बीमारी दिखाई देने लगी राजा के शरीर के अंदर। और जब इसे उस नामान कोड़ी जो राजा है उसके शरीर के अंदर बीमारी दिखाई दी, और तब इसने बिना सोचे बिना विचार करे कि मैं बंधुआई में आई हूं, मैं गुलामी में आई हूं, और आखिर मैं क्यों करूंगी, मैं हमेशा थोड़ी रहना है, और मेरा इस व्यक्ति से क्या रिश्ता आता है, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा कौन खानदान का रिश्तेदार है, ये मेरे पड़ोस का भी नहीं है, मेरे शहर में भी नहीं रहता, और मुझे तो इससे कोई लेना देना है नहीं। ये लड़की ने बिना ये सारी बातों को विचार करे, बिना ये सारी चीजों को सोचे, इसने एक दिन अपने घर की मालकिन से, उस घर की जो मुखिया महिला थी, उस स्वामिनी से एक दिन इसने ये कहा कि यदि अगर मेरा स्वामी वहां पर होता, खुदा के खादिम के पास होता, परशी के सेवक के पास होता, सुबह में लिखा सोमरोन के भविष्यवक्ता खुदा के खादिम के पास में होता, तो ये क्या ही अच्छा होता, ये क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो इसे इसकी इस बीमारी से चंगा कर देता। अमेजिंग। एक छोटी लड़की जो बंधुआई में, गुलामी में लाई गई है, बहुत छोटी भी नहीं है, टीनेज लड़की है, सच्ची भले बुरे की समझ है, ये कहने लगी यदि ये वहां होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि ये इस बीमारी से चंगा हो जाता, इस कोड़ से चंगा हो जाता, इसे इस मुश्किल से छुटकारा मिल जाता, इस परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हम बहुत बार, अरे यार कौन वो हमारे शहर का, हम उसकी क्यों मदद करें, ये हमारे शहर का नहीं है, हमारे शहर में ऑलरेडी बहुत ढेर से लोग हैं, अच्छा नहीं हमारे विश्वास का भी नहीं, हमारी मंडली का भी नहीं है,
हमारी मंडली का भी नहीं है, हमारी मंडली का फेथ ये है, हमारी मंडली के फेथ का भी नहीं है। अच्छा नहीं, हमारी जान पहचान वाला भी नहीं है। अच्छा नहीं, हमारे किसी दूर दूर देश के रिश्तेदार का रिश्तेदार भी नहीं है। अच्छा कहीं से कहीं तक जान पहचान ही नहीं है। भैया छोड़ो, हमें क्या करना है, चलो आगे बढ़ो। हम लोग ये करते हैं, किसी की यदि मदद करने का मौका मिलता है तो हम ये सारी चीज प्लानिंग करने लगते हैं। यदि कहीं भी किसी की सेवा करने का, किसी की मदद करने का, किसी की हेल्प करने का एक चांस अगर हमें मिल रहा है, खुदा ने जो हमें दिया है, खुदा ने हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में एक उत्तम भाग दिया है, एक उत्तम पार्ट दिया है, ताकि हम इस अपनी जिंदगी के इस अच्छे काम को करें। और जब ये अच्छे काम करने का मौका आता है तब हम ये सारी प्लानिंग करने लगते हैं, सारी प्लानिंग। अच्छा नहीं, मैं केरल का हूं, अच्छा वो यूपी का, अरे यूपी वाले क्यों मदद करे, छोड़ो यार, अपना केरल है ना। अच्छा नहीं, पंजाब, अरे यार चलेगा चलेगा चलेगा, है पंजाबी बोलेगा चलेगा, केरल नॉट स्टॉप स्टॉप, डोंट डिस्टर्ब। हाँ, इस लड़की ने ये सब नहीं सोचा, इस लड़की ने विचार भी नहीं करा, मैं इस शहर की नहीं हूं, मैं इस देश की नहीं हूं, मैं यहाँ पे गुलामी के लिए लाई गई हूँ, मैं यहाँ बदवाई में लाई गई हूँ, मुझ पे यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, मैं इसके घर के अंदर मैं नौकरानी का काम कर रही हूँ, मुझ पे इतना ढेर सा काम उससे कराया जा रहा है। इस लड़की ने एक बार भी इन सारी बातों को विचार नहीं करा, बट इस लड़की ने एक बड़ी खास बात पे विचार करा। और बात पे विचार क्या करा, इस लड़की ने यह विचार करा कि ये यदि वहां होता तो चंगा हो जाता, इस बीमारी से इसे छुटकारा मिल जाता। हम किसी की मदद करने का मौका आज मिलता ही नहीं, और यदि अगर मिल जाए तो फिर ये बड़ी लिस्ट, बड़ी लिस्ट, ये अरे यार, एक बड़ी लिस्ट एक पहले से तैयार हो जाती है। ऐसा क्यों है, फिर ऐसा क्यों है, अरे वो भी तो नहीं कर रहे हैं उनकी मदद, हम ही क्यों करें, वो भी तो नहीं कर रहे, वो क्या नहीं कर सकते क्या, अरे तुम चुप हो, बेवजह टांग अड़ाए रहते हो, और भी तो कोई नहीं कर रहा है, हम अकेले क्यों करें, हम ही क्यों करें, कोई तो सुन नहीं रहा, हम ही क्यों सुने, हम ही क्यों देखें, हम नहीं देख रहे, चलो बंद करो, जब ढेर लोग देखेंगे तब देखेंगे। बंद करो, नहीं ये करना, नहीं 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 करना, कुछ नहीं करना, बंद करो, टॉपिक बंद करो। हम ये सारी चीज सोच सकते हैं, ये लड़की ने अंजाम क्या होगा, कौन इसके बारे में क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करी। लोग अच्छा कहेंगे, लोग बुरा कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्या करेंगे, बट इस लड़की ने एक बात जरूर सोची कि मुझे इस घर के अंदर खुदा ने ला के रखा है और ये व्यक्ति बीमार है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि खुदा बाप चाहता है कि ये व्यक्ति चंगा हो जाए, और मैं पूरा प्रयास करूं कि मैं इसकी मदद करके किसी तरह से, मुझे इसकी इस बीमारी से, मुझे इसकी इस प्रॉब्लम से इसे छुटकारा देना है, मुझे इसकी मदद करना है। लड़की ने कुछ नहीं सोचा, और उस लड़की ने कहा यदि अगर ये वहां पर होता तो कितना अच्छा होता, कितनी बढ़िया बात होती, क्योंकि ये व्यक्ति चंगा हो जाता, ये व्यक्ति चंगा हो जाता, इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता, इस परेशानी से छुटकारा मिल जाता, और ये व्यक्ति ठीक हो जाता। मुझे मदद का मौका मिला है तो मुझे ये मदद इसकी करना है। यरीहो के मार्ग पर जब ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था, इसे जब लोग मार कर अधमरा करके छोड़ के चले गए, लेवी, याजक और विश्वासी लोग जब निकले, इसे देखा और छोड़ के चले गए। किसी ने इसमें तरस नहीं खाया, किसी ने इसकी मदद करने की नहीं सोची। जानते हैं क्यों? इनके दिमाग में भी यही सारी बातें आ रही होंगी जो मेरे आपके दिमाग में आती हैं। वो हमारी मंडली का नहीं है, हमारे विश्वास का नहीं है, हमारे एरिया का भी नहीं है, हम अलग स्टेट में रहते हैं, हमारे स्टेट का भी नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं है, वो तो अलग डिस्ट्रिक्ट का है, हम नहीं जानते।
वो सिर्फ हमने सुना है। हमारे दिमाग में ये सारी बात आती है और यही सारी बातें इन बड़े विश्वासी लोगों के दिमाग में है, जो इस बेचारे की जो रोड के किनारे पड़ा है मदद करने के लिए तैयार नहीं है। देखा और कतरा के निकल गए, देखा कतरा के निकल गए। बट ये यहाँ पे एक बड़ी खास बात है कि ये लड़की, जो एक छोटी लड़की है, बदवाई में लाई गई है, गुलामी करती है, नौकर का काम करती है। इसने कहा यदि अगर ये वहां होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो इसे इसकी बीमारी से चंगा कर देता। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह आप सोच कर देखिए कितने ऐसे लोग हैं आपके घर के पड़ोस में, आपका एक घर छोड़ के दूसरे घर में, तीसरे घर में, आपके लिस्ट में, जो लोग किसी न किसी तरह से शारीरिक और मानसिक बीमार हैं, किसी न किसी तरह से परेशान हैं, जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता है। क्या आपने एक भी बार उन्हें ये बताने का प्रयास किया, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा? कभी आपने ये कहा खुदावंद यीशु मसीह के पास आइए, खुदावंद यीशु मसीह आपकी सारी परेशानी से, सारी बीमारी से आपको चंगा कर देगा? आपको शर्म आती है ये बताने में, आई एम क्रिश्चियन। लेकिन मैंने आज की सुबह आपको बताया कि मैं एक सच्चा मसीह व्यक्ति हूं। आई एम नॉट ए मोमडन, ओनली ऑन, आई एम ए क्रिश्चियन, मसीह व्यक्ति। आप जब जिंदे खुदावंद की बात कर रहे हैं, खुदावंद की इबादत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हम लोग इस लड़की की, इस लड़की ने कहा यदि अगर ये यहाँ होता, वहां होता तो क्या अच्छा होता, क्योंकि वो इसकी इस बीमारी से इसे चंगा कर देता। क्या हम कभी किसी की मदद करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं? हमें जब मौके मिलते हैं हम तो मदद ही नहीं करते। हम अपने आप को बैक कर लेते हैं, अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, और हमें ये वाली बात हमारे अपने परिवार के लोगों को बहुत अच्छे, अरे छोड़ो यार, तुम बेवजह टांग अड़ाने लगते हो, जान ना पहचान, छोड़ो। ये लड़की ने नहीं सोचा। इस लड़की ने कहा यदि अगर ये चंगा हो जाता तो कितनी अच्छी बात थी। और ये मैसेज जब इस व्यक्ति तक मिला, मैं आगे बताऊंगा, आप इसको यहीं स्टॉप करिएगा। हम भलाई की बात कर रहे हैं कि ये लड़की किस तरह से एक अच्छे मन के साथ में ये चाहती है कि इस व्यक्ति की किसी तरह से मदद हो जाए और ये जिस मुश्किलात में पड़ा है इस मुश्किल से निकल जाए। आप अपनी जिंदगी में आज की सुबह मैं आपसे रियल पूछ रहा हूं, मुझे मत बताइए, आप अपने आप में सोच के देखिए। अगर आज की सुबह आप हमारे साथ मिलकर खुदा की इबादत कर रहे हैं, आप सच में सोच के देखिए कि आपके जीवन में अगर कितनी बार ऐसा मौका आया कि आप किसी की मदद करें, किसी को दलदल की किस्त से निकालें जिसमें वो पड़ा है। क्या आपने उससे निकालने का प्रयास करा है या फिर आप अपने आप को वापस चले गए हैं? आज आप अपने आप से सोच के देखिए, खुदा क्या कलाम बता रहा है, और आग में से झपटकर उन्हें निकाल लो। मैं 120 दिन किसी खास व्यक्ति के लिए, और कई खास विषय थे जिनके लिए फास्टिंग में रहा, बड़ा कठिन था, बहुत वेरी डिफिकल्ट, बट खुदा हिम्मत देता है और खुदा जिंदा है। इन दिनों एक और किसी खास विषय के लिए हूं, कितने दिन हूं ये नहीं बताऊंगा, बट किन दिनों किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास विषय के लिए हूं। और मुझे मालूम है कि वो जिंदा खुदा आसमान से हाथ उठाकर सब कुछ करेगा। खुदा का खादिम इब्राहिम खुदा के पास में पहुंचा, खुदा का खादिम इब्राहिम खुदा के पास पहुंचा और कहने लगा, खुदावन क्या सच में, क्या सच में आप धर्मियों के साथ, दुष्टों के साथ धर्मियों को भी नाश कर देंगे? क्या सच में आप धर्मियों को भी खत्म कर देंगे दुष्टों के साथ में? खुदावन से बात करने लगा इब्राहिम, जाकर दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा, खुदावन क्या सच में आप दुष्टों के साथ धर्मियों को भी नाश कर दोगे? खुदावन ने कहा, अगरचे मुझे उस नगर के अंदर इतने धार्मिक दिखाई दें, मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर खुदावन से कहा, खुदावन एक बार
और कहूं? उसने कहा यस। इसलिए कहा खुदावंद यदि अगर उसमें से और 5 व्यक्ति कम हो जाए? खुदावंद ने कहा ठीक है, नाश नहीं करूंगा। इसलिए कहा खुदावंद एक बार और कहूं यदि और 5 कम हो जाए? आप विचार करके देखिए, इब्राहिम खुदावंद के पास में चला गया है ये निवेदन करने के लिए कि खुदा बाप किसी तरह से इन लोगों को छोड़ दीजिए, इन्हें नाश मत करिए, इन्हें मत मारिए, इन्हें खत्म मत करिए। आज एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर, इस खराब दौर के अंदर, या आज तक की लाइफ में आपने कभी ये दुआ करी है, खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा दुश्मन है आप उससे लगातार जिंदा रखें, उससे कुछ मत होने दीजिए। बताइएगा, अपने दुश्मन के लिए खुदा बाप इसे कुछ मत होने दीजिए, इसे बिल्कुल जिंदा रखिए, ठीक रखिए, सेफ और सुरक्षित आप इसे रखिए। ये इस्राएली लड़की है, ये आम एक लड़की नहीं है, ये एक लड़की इस्राएली है जो इस्राएल से बंधुआई में लाई गई है गुलामी करने के लिए। और ये लड़की नौकर का काम करती है, बट ये कह रही है यदि मेरा स्वामी वहां होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो इसे चंगा कर देता। मेरे भाई और मेरी बहन, खुदा के खादिम इब्राहिम खुदावंद के पास पहुंच गया, खुदावंद यदि अगर तू ऐसा करे? खुदावंद ने कहा ठीक है, नहीं करूंगा। उसने कहा खुदावंद अगर और कम हो जाए? उसने कहा नहीं करूंगा। अब और आगे पढ़िए, कहते कहते खुदावंद ने कहा यदि 5 मिले? खुदावंद ने कहा ठीक है, यदि अगर 5 लोग भी मिलेंगे तब भी मैं उस शहर को नाश नहीं करूंगा। मालूम है, आप और आगे पढ़िए, उस शहर के अंदर 5 भी व्यक्ति नहीं थे। 5 भी व्यक्ति रिलीजियस नहीं थे, धार्मिक नहीं थे। मैं और आप खुदा को जो याद कर रहे कि यहां से या फिर यहां से। मूसा खुदावंद का खादिम खुदावंद के पास गया, खुदावंद से कह रहा खुदावंद या तू अपनी लिखी पुस्तक से मेरा नाम काट दे, और या फिर इस व्यक्ति का, इन लोगों का आप गुनाह माफ कर दीजिए, इन्हें कोई सजा मत दीजिए, इन्हें कोई दंड मत दीजिए, इन्हें सेफ और सुरक्षित अपने अनुग्रह में बना के रखिए, इन्हें कोई सजा मत दीजिए। मूसा खुदावंद के पास गया, खुदावंद इन्हें कोई सजा मत दीजिए, इन्हें ठीक रखिए, इन्हें सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, अपनी लिखी पुस्तक में से मेरा नाम काट दीजिए। मालूम है खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा मैं तेरा नाम क्यों काटूं? फक तरीके से लोग लगातार लोगों की भलाई के लिए उतरते चले आए हैं, भलाई करते चले आए हैं और कोशिश करते चले आए हैं कि किस तरह से किसी एक व्यक्ति की भलाई करी जाए। ये छोटी लड़की जो गुलामी में लाई गई है, ये कह रही क्या यदि वहां पर होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो इसे इसकी बीमारी से चंगा कर देता। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह जब आप जिंदे खुदा की इबादत कर रहे हैं, जमीन आसमान का खुदा वो है जो सब कुछ करने की कुव्वत करता है, बीमारी से, मुश्किलातों से, परेशानी से और तमाम प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाला खुदा है। और खुदा की कलाम में लिखा है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, इसलिए उसमें अपनी पीठ पर 40 कोड़े खाए ताकि उसके कोड़े खाने से वह और आप चंगे हो जाएं, छुटकारा मिल जाए। आज जब हम जिंदे खुदा की इबादत कर रहे हैं, क्या मेरी आपकी जिंदगी का लक्ष्य ये छोटी लड़की है या नहीं? क्या मेरी आपकी जिंदगी का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है? नहीं। कौन है मेरी आपकी जिंदगी का टारगेट? मेरी आपकी जिंदगी लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़िए, खुदावंद के कलाम में लिखा और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो, वरन ये कि हर एक व्यक्ति को गुनाहों से तौबा करने का एक मौका मिल जाए। हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया के अंदर है वो अपने गुनाहों से, पाप से तौबा कर ले, खुदावंद के पास आ जाए,
और वो नाश होने से बच जाए। खुदावंत का इरादा ऐसा है मेरी आपकी जिंदगी के लिए, मेरे आपके जीवन के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा नाश हो। ये लड़की छोटी है, बट ये नहीं चाहती कि ये व्यक्ति नाश हो, ये बर्बाद हो, ये खत्म हो, बट ये लड़की चाहती है कि व्यक्ति ठीक हो जाए। क्या आप चाहते हैं जमीन आसमान का खुदा आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तैयार है? जमीन आसमान का खुदा छुटकारा देने के लिए तैयार है। हम किसी की मदद करने के लिए ये सारी लिस्ट जो मैंने आपको बताई, वो जी हम क्यों करें, हमें क्यों देखें और लोग ना करें? हम क्या अकेले हैं क्या? हमने ठेका ले रखा है क्या? ये सारी लिस्ट हम क्यों करें? बट ये लड़की कहती है यदि वहां होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि इस बीमारी से चंगा हो जाता। बाइबल इस बात को बताती है जमीन आसमान का खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। जमीन आसमान का खुदा नहीं चाहता कि मेरा नाश हो। जमीन आसमान का खुदा चाहता है कि मेरा बिल्कुल खुदा के अनुग्रह में बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहें। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के कलाम में लिखा खुदा के वचन में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं रहना चाहते, उसके छिदे हाथ के नीचे नहीं रहना चाहते। हम उड़ना चाहते हैं, एकदम उड़ना चाहते हैं। आज दुआ करी, कल काम हो जाए, तेज से उड़ जाए। खुदा का कलाम बता रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। भलाई खुदा का खादिम जब इस मार्ग से निकला कि एक महिला जो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, बहुत ज्यादा विश्वासी है, बहुत ज्यादा खुदा को खौफ रखती है, जब ये खुदा का खादिम इस महिला के घर में दुआ करने चला गया, दुआ करने गया, इस महिला ने कहा आप हमारे घर में खाना खा के जाइए। काफी निवेदन करा और इस महिला ने इतना निवेदन करा कि यह व्यक्ति खाना खाने के लिए मजबूर हो गया, रुक गया इस महिला के घर में खाना खाने के लिए। जब ये खाना खाने के लिए रुक गया इस महिला के घर में, इसने खाना खा लिया। खाना खा के ये व्यक्ति अपने घर वापस चला गया। बट फिर जब ये उस रास्ते से निकलता तो ये इस महिला के घर में दुआ करने जरूर जाता है। महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में, जब भी उस रास्ते से ये व्यक्ति निकलता है, ये इस महिला के घर में दुआ करने जाता है। और ये लगातार कुछ दिनों तक, महीनों तक, सालों तक चलता रहा। बट फिर खुदा के कलाम में लिखा, फिर एक दिन इस महिला ने अपने पति से, अपने हस्बैंड से कहा, सुन। क्या कहने लगी? सुन। बैठे हैं, बात कर रहे हैं किसी विषय पे, बट इसने कहा सुन। ये जो बार बार हमारे घर से होकर जाया करता है, मुझे कोई ना कोई खुदा का खादिम, खुदा का भक्त, खुदा का सेवक दिखाई पड़ता है। यह जब जब इधर से होके जाता है, दुआ करने आता है, मुझे खुदा का खादिम दिखाई पड़ता है। क्यों ना हम इसके लिए ऐसा करें कि हम अपने घर के ऊपर एक छोटी सी उपरोटी कोठरी बना लें। क्यों ना हम ऐसा करें कि उसमें एक खाट, एक कुर्सी, एक मेज, एक दीवट भी रख दें, ताकि ये व्यक्ति जब जब आता है तब तब यहीं ठहर जाया करे। पता नहीं कहां से आता है, कितनी दूर से आता है, फिर पैदल जाता है, सवारी नहीं है, यही ठहर जाया करे। हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा। ये तो हस्बैंड कहता भाई ठीक है, एक साइकिल लेके दे दो। अच्छा नहीं, साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल लेके दे दो। ठीक है, पैदल आता मोटरसाइकिल लेके दे दो, कोई भी नहीं घर में डराने की, दे दो, बंद करो। बट खुदा के कलाम को पढ़िए तो खुदा के कलाम में लिखा है, और इसके पति ने इसकी बात पर सहमति जताई और इन्होंने कुछ ही समय के अंदर अपनी छत के ऊपर एक बढ़िया सा कमरा बना लिया और उस कमरे में बिल्कुल कमरा तैयार कर दिया। एक खाट, एक कुर्सी, एक मेज, एक दीवट लाके रख दिया। और जब जब ये व्यक्ति उधर से होके निकलता है, तब तब ये व्यक्ति उसी के महिला के घर में जाता, वहीं पे खाना खाता और वहीं पे सोता।
इसने कहा सुन, ये जो बार बार होके जाया करता मुझे खुदा का खादिम जान पड़ता है, सेवक दिखाई देता है, इसके लिए हम ऐसा करें। और उन्होंने सहमति जताई, कमरा तैयार हो गया, आराम से खुदा खादिम आने लगा, रहने लगा। फिर उसने कहा तूने जो इतनी बड़ी पहनाई करी है, इसके बदले में तेरे लिए क्या करा जाए। इस महिला ने कहा मैं तो अपने ही घर में रहती हूं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तब खुदा के खादिम के सेवक गहेजी ने कहा इस महिला के घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। खुदा के खादिम ने इस महिला को आशीष दी, बरकत दी, ब्लेसिंग दी। और मालूम है ब्लेसिंग का रिजल्ट क्या हुआ? खुदा ने एक बड़ा प्यारा सा बेटा इस महिला को दे दिया। बच्चा नहीं था, अकेले दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे, समझ नहीं आता था कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तमाम बड़ी कायनात थी, इसका क्या करेंगे, कैसे इस कायनात को कौन देखेगा। बट इसने जब भलाई करी है, ये भलाई जो आप करते हैं, ये भलाई व्यर्थ नहीं जाती, ये भलाई कभी खाली नहीं जाती, ये भलाई कभी खत्म नहीं होती। खुदा के कलाम में लिखा और अनजाने में तुमने कितनी ही बार कितने स्वर्गदूतों की सेवा टहल की है। अनजाने में कितनी ही बार कितने हिस्से स्वर्गदूतों की। इसके घर में खुदा ने बड़ा प्यारा सा बेटा दे दिया और इस महिला का वंश आगे बढ़ गया। मेरे भाई और मेरी बहन, ये एक छोटी लड़की बिना सोचे बिना विचारे ये कहती ये वहां होता कितना अच्छा होता। ये महिला विचार नहीं करती लोग मेरे चरित्र के लिए क्या कहेंगे, लोग मेरे लिए क्या कहेंगे, लोग मेरे पति के लिए क्या कहेंगे, लोग ढेर से इल्जाम लगाएंगे, लोग ढेर सी बातें कहेंगे। पादरी उनके घर में आके रहता है, वो पादरी के लिए ऐसा करते, तमाम चीजें कहेंगे। इसने भी ये नहीं सोचा कि इन सारी चीजों का निचोड़ है शुद्ध मन, अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास, जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की भलाई कर रहे हैं, खुदा के काम को कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा के काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तमाम शैतानी ताकतें आपके आगे आके अटक जाएंगी। आपको हर संभव वो प्रयास करा जाएगा कि आपको उस काम से, जो काम आप खुदा का कर रहे हैं, उससे आपको रोका जाए, उससे आपको वंचित करा जाए, उसमें आपके ब्रेक लगाए जाए। कुछ भी शैतान ऐसी चीजों को लाके आपके सामने खड़ा कर देगा कि आप स्टॉप हो जाए। बट अगर ऐसी परिस्थिति आपको लग रही है, ऐसा जिक्र आपको लग रहा है, आप इस छोटी लड़की को याद करिए। झाड़ू लगाती, बर्तन लगाती, सर साफ करती, सारा एक नौकर का काम करती, पर ये कहती है यदि मेरा स्वामी वहां होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो इसे इसकी बीमारी से चंगा कर देता। मेरे भाई और मेरी बहन, इस महिला ने बिना सोचे विचारे खुदा के खादिम की पहनाई करी और खुदा के कलाम का पढ़िए, इसका वंश आगे बढ़ जाता है। इस महिला का वंश आगे बढ़ गया, खुदा ने इसे प्यारा सा बेटा दे दिया। आप जिंदगी के हर क्षेत्र में हार चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन के एक असफल व्यक्ति हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप हर क्षेत्र में नाकामयाब हैं, अब आपकी कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। और आप ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें और किसके पास जाएं, किससे कहें, क्योंकि कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में क्या करें? क्या जीवन की बीड़ा के टूटी गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो बारे बार। ऐसा जब लगता कि हाथ को थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ू
कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। मेरे भाई और मेरी बहन, जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब इधर जाएं, अब इधर जाएं, जाए तो जाए कहां, समझ नहीं आ रहा है, और कहीं भी कोई भी खुशी की बात नहीं है, चारों तरफ से मुश्किलाते हैं, चारों तरफ से प्रॉब्लम है, और परेशानियों ने बिल्कुल घेर रखा है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, और ऐसी परिस्थिति में अब हम क्या करें? ओह हालेलुया! ऐसे हालात में क्या करें? जमीन आसमान का खुदा कह रहा है, ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में जमीन आसमान का खुदा कह रहा है, डरने की, घबराने की और व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जमीन आसमान का खुदा कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं तुम्हारे साथ में हूं। ये छोटी लड़की इस बात को जानती है, जमीन आसमान का खुदा मेरे साथ में है। ये छोटी लड़की इस बात को जानती है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, चाहे मैं इसके घर में क्यों काम करूं, लेकिन जमीन आसमान का खुदा जिंदा है। और मालूम है, खुदा के खादिम अय्यूब ने कहा, मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। क्या कहने लगा अय्यूब? मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। अपने शरीर के नाश हो जाने के बावजूद भी, शरीर गल गल के गिर रहा है, अगला दिन देखेगा नहीं देखेगा, अगला मिनट जीवित रहेगा नहीं रहेगा, अगली सांस ले पाएगा नहीं ले पाएगा, इन सच्चों की कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बात कह रहा है, मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है। और मुझे मालूम है जमीन आसमान का खुदा जिंदा खुदा है, जो कभी नहीं बदलता। आपको मालूम है, जमीन आसमान का खुदा जिंदा खुदा यूं कह रहा है, मेरा शरीर नाश हो जाए, मैं मर जाऊं, मैं मिट जाऊं, मैं गल जाऊं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है। और अपने शरीर के नाश हो जाने के बाद भी मैं ठीक होकर अपने खुदावंद को देखूंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह जब आप खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, आज की सुबह जब आप जिंदे खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, ये मुर्दा नहीं, खुदा के कलाम में लिखा, खुदावंद ऐसा न्याय नहीं, जो भलाई, जो पहुनाई, जो सेवा टहल आपने करी और कर भी रहे हो, उससे भूल जाए। मलाकी में तो लिखा है कि जब यहोवा का भय मानने वाली बातें की तो यहोवा ध्यान धर कर सुन रहा था, और एक पुस्तक लिखी जा रही थी। जो भी भले बुरे काम आप करते हैं, मैं करता हूं, हम सब करते हैं, वो सारे काम खुदा की पुस्तक में लिखे जाते हैं। और इस पुस्तक के मुताबिक आप पढ़िए, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में मेरा आपका न्याय है। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह जब आप जिंदे खुदा की इबादत कर रहे हैं, ये छोटी लड़की कहती है, यदि अगर ये वहां पर होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो इसे चंगा कर देता। दाऊद कह रहा, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा खुदा है, शरीर के नाश हो जाने के बावजूद भी मैं ठीक होकर अपने जिंदे खुदावंद को देखूंगा। क्या आप इस जिंदे खुदावंद के पास आना चाहते हैं? क्या आप इस लड़की की नाई आज फैसला लेना चाहते हैं? खुदावंद, जो मौका आपने मुझे दिया है, जो जब भी मौका आप मुझे दे रहे हैं, मैं आपकी भलाई करना चाहता हूं, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, खुदावंद मैं आपके कामों में आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या आप कहेंगे? कहेंगे आप, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया, जमीन आसमान का मुबारक सच्चा जिंदा खुदा, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ रबा चंद्र शिखी रबा, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या आप कहेंगे, खुदावंद यीशु से मैं आपकी वेदी पर हूँ, हाँ खुदावंद यीशु से मैं आपके चरणों पर हूँ, और खुदावंद यीशु से मैं भलाई करना चाहता हूँ। इस लड़की ने कहा, यदि वहाँ होता तो क्या इच्छा होता, और इस महिला ने एक बड़ी भलाई करी और खुदा ने इसके वंश को आगे बढ़ा दिया। मेरे भाई, खुदा कलाम में लिखा, दाऊद के कारण खुदा तुझे और तेरे वंश के वंश को बरकत देगा। खुदा बरकत देने वाला खुदा है। आइए दुआ मांगे। जमीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद, आज की इस मुबारक और अच्छी सुबह जब आपकी वेदी पर हैं, अपने इन तमाम अजीज भाई बहनों के लिए मेरे खुदा जो आपकी इबादत करें, जिन्होंने आपके कलाम को सुना, मेरे खुदावंद आपका कलाम
हम सबकी जिंदगी, हम सबके जीवन में 100 गुना फल लाएं और हम सब दिन ब दिन आप पर आपकी मोहब्बत में और आगे बढ़ते चले जाएं। एक एक व्यक्ति को संभालिए, बड़ी बरकत दीजिए और एक एक बीमार आपके सामर्थ्य नाम में चंगा होने पाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत का शफ़क़त अब से लेकर अब्दुल बाद इस स्थान के साथ हर एक व्यक्ति साथ होते रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, खुदा आपको बरकत दे। खुदा में और खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ते चले जाइए और लगातार मेरी दुआएं आपके साथ खुदा का अनुग्रह